नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक रिंग की बात करूंगा कि रिंग किस प्रकार से तैयार की जाती है, जिस रिंग के बारे में बताना चाहता हूं। और पहनने से क्या इसका लाभ मिलता है, क्यों यह पहनी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पंच तत्व की। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों को मिलाकर के ये हमारा शरीर बना हुआ है। और जिस दिन यह शरीर खत्म हो जाएगा, यही पंच तत्व अपनी अपनी जगह में जाकर के मिल जाएंगे। जल तत्व जल में मिल जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा, आकाश तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, सभी तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और यह शरीर राख हो जाता है। इसी प्रकार से पंच तत्व होते हैं, जिस प्रकार से 5 देवता भी माने जाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा जी। इनकी विशेष पूजा होती है। तो ये 5 देवता हैं। अब इसके अलावा 5 ही धातु जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, यह पंच धातु की रिंग बनती है। लेकिन ये क्यों बनाई जाती है? इसमें सबसे पहले होता है स्वर्ण, दूसरे नंबर में होता है चांदी, तीसरे नंबर में होता है कॉपर यानी तांबा, उसके अलावा फिर पीतल, फिर जिस्त। ये 5 तत्व की ये जो अंगूठी बनती है। 5 तत्व के बारे में आपको मैंने बता दिया। उन्हीं 5 तत्वों को लेकर के यह चीज़ बनती है, जिससे हमें हर प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारे हर बिगड़े काम बनते हैं, जिससे हमारे ग्रह दोष दूर होते हैं। अब स्वर्ण की बात कर लें तो स्वर्ण स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। यदि हम चांदी की बात करें तो चांदी स्वयं चंद्रदेव है। मंगल की बात करें यानी कॉपर तो मंगल हैं। अब बात करेंगे पीतल की तो स्वयं शुक्र हैं। इसके अलावा जिस्त, ये मान के चलें राहु, केतु, शनि, सभी ग्रह सम्मिलित हो जाते हैं इसमें। अब इन पंच तत्व की, पंच धातुओं की अंगूठी कब पहननी चाहिए? जिस समय गुरु पुष्य योग हो। गुरु पुष्य एक योग होता है। जिस दिन गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है, उस दिन इस रिंग का निर्माण किया जाता है। और जो भी व्यक्ति उस दिन इस रिंग को बनवा करके अपने, जैसे मैंने पहनी हुई है, ये देखिए, ये होती है पंच धातु की रिंग। जो इसको पहनते हैं उसको जीवन में दिक्कत समस्या नहीं आती है। कई प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति निकल जाता है। मैंने एग्जाम्पल अपना दिखा करके दिया आपको कि मैंने स्वयं ये चीज़ पहन रखी है। जिस दिन गुरु पुष्य योग होगा, ऐसा योग बार बार आता है, समय समय पर आता है। वह पंचांग के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब में या प्ले स्टोर में या फिर अपने गूगल में देख सकते हैं सर्च करके कि गुरु पुष्य योग किस दिन बन रहा है। अभी मैंने कोई बुक्स वगैरह नहीं खोली, तो मैं अभी बताया था आपको। तो गुरु पुष्य योग के दिन आपको यह निर्माण करना है। इसके अलावा नवरात्रि में जो गुरुवार का दिन आता है, उस दिन भी आप इसको बनवा करके पहन सकते हैं। नवरात्रि के गुरुवार के दिन, उसमें गुरु पुष्य योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये 5 धातु की जो रिंग होती है, इसको पहनना गुरुवार के दिन है। इससे आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके ग्रह बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे और हर प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आज मैंने इस पंच तत्व या 5 देवताओं की या 5 धातुओं की जो बात की है आपको, ये एक एग्जाम्पल देते हुए, एक लॉजिक बताते हुए बताया आपको। क्योंकि यहाँ पर 5 धातु जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक पावरफुल शक्ति बन जाती है। इसमें आपको जिस प्रकार की मैंने रिंग दिखाई है, उसी प्रकार की रिंग आपको बनवानी है। एक कई ऐसे उलझी हुई, जैसे कोई चोटी होती है उलझाई हुई, ऐसी रिंग भी मार्केट में मिलती है। तो आपने ऐसा नहीं लेना है। इसमें अपनी इच्छानुसार थोड़ा स्वर्ण डालें, अपनी इच्छानुसार। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 ग्राम डालो। जितना आपको अच्छा लगता है कि मैं इतना स्वर्ण डाल सकता हूँ, उतना ही गोल्ड उसमें आप ज्वेलर को दे दें। चांदी मिक्स कराएं, उसके बाद आप तांबा मिक्स करा दें। यदि इसमें शाइनिंग चाहते हैं आप ज़्यादा, तो आप इसमें तांबा और पीतल ज़्यादा मिक्स कराएं, क्योंकि इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे गोल्ड की बन गई है ये, तो उसमें शाइनिंग ज़्यादा आएगी। बेशक गोल्ड कम हो, लेकिन गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है इसमें। चांदी, गोल्ड, तांबा
पीतल और जिस्त, ये 5 धातुएं एक साथ होनी जरूरी हैं। इनको मिक्स करके जो रिंग बनती है ये पंच धातु की रिंग कही जाती है। तो इसको गुरुवार के दिन पहन के अपने जीवन में इसका लाभ लें, अपने जीवन में इसका आनंद लें। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं ही विराम देता हूँ।